बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम इलेक्ट्रिक वायरिंग कोर्स की पहली वीडियो का आगाज़ कर रहे हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ ये जानेंगे कि हमने इस पूरे कोर्स में क्या पढ़ना है और ये कोर्स क्यों बनाया जा रहा है, इसके बारे में मैं थोड़ी सी बात करके आगे बढ़ूँगा। इस कोर्स को बनाने का मकसद सिर्फ ये है, कोई ज़्यादा दिलचस्पी रखने वाला बेटा होगा तो वो यकीनन इस मुकम्मल कोर्स से इस काबिल भी हो जाएगा कि वो घर की मुकम्मल वायरिंग कर सकता है, या कोई भी बिजली का घर में मसला है या किसी भी जगह पे इलेक्ट्रिसिटी का कोई इशू है तो वो उसको सॉल्व कर सकेगा। ठीक है। और अगर कोई बेटी भी इस में दिलचस्पी रखती है तो यकीन वो भी इस कोर्स को मुकम्मल जो है वो देखने के बाद वो सीख सकती है कि इलेक्ट्रिक वायरिंग जो है ये कैसे की जाती है और मुख्तलिफ जो आलात हैं, मुख्तलिफ जो सर्किट्स हैं वो कैसे बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो इस कोर्स में जो हम पढ़ेंगे उसके बारे में बताना चाहूँगा इस वीडियो में। तो सबसे पहला जो टॉपिक है, जो पहली वीडियो होगी हमारी, वो इस बारे में होगी कि इलेक्ट्रिक वायरिंग का काम करते हुए कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। क्योंकि जब भी कोई काम किया जाता है जिसमें कोई ख़तरा भी होता है तो यकीनी तौर पे उसमें कुछ एहतियातें होती हैं जिनको अपनाने से इंसान जो है वो ख़तरे से और नुकसान से बच सकता है। तो इसीलिए सबसे पहले नंबर पे हम वो एहतियाती तदाबीर के बारे में पढ़ेंगे कि जो इख्तियार करके काम करने के दौरान ख़तरे से, नुकसान से और परेशानी से बचा जा सकता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो हम पढ़ेंगे इस बारे में कि इब्तदाई तिब्बी इमदाद क्या होती है, और अगर किसी को खुदा न खास्ता काम करते हुए बिजली का झटका लग जाए या इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए या किसी को करंट लग जाए तो उसके साथ हमें क्या करना चाहिए, उसको कैसे हेल्प आउट करना चाहिए और उसको फर्स्ट एड कैसे देनी चाहिए। क्योंकि जब इंसान काम कर रहा होता है कोई भी जिसमें ये ख़तरा होता है कि भाई ये जैसे इलेक्ट्रिक वायरिंग का या इलेक्ट्रिसिटी का जो भी काम होगा उसमें ये ख़तरा हमेशा रहता है कि किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए या इलेक्ट्रिक शॉक की जद में आ जाए वो, तो तब हमें क्या करना होगा, या काम करने वाले को या उसके इर्द गिर्द अगर कोई इंसान है जिसको इब्तदाई तिब्बी इमदाद का पता होगा तो वो आसानी से उसको हेल्प आउट कर सकता है, उसकी मदद कर सकता है और उसके लिए आसानी की वजह बन सकेगा या बन सकेगी। ठीक है। इसके बाद जो है वो बेटे जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें वो है कि जो भी हमने काम करना होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से मुतल्लिक़ का काम करना है, तो जो भी औज़ार होते हैं इस काम में इस्तेमाल होने वाले, उन औज़ारों का हमें पता होना चाहिए कि कौन सा औज़ार किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, किस काम के लिए इस्तेमाल होता है और किस औज़ार का क्या मकसद है और कौन सा औज़ार किस मकसद के लिए बनाया गया है, कौन सा औज़ार हमने किस वक्त इस्तेमाल करना है। ठीक हो गया बेटे। तो ये इस वाले टॉपिक को हम उस वीडियो में डिस्कस करेंगे जहां हम औज़ारों का तारुफ करेंगे। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि बिजली के काम में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों की अलामात क्या हैं। अब ये वाली अलामात हमें इसलिए सीखनी पड़ेंगी क्योंकि हमने इसको ना सिर्फ प्रैक्टिकल बल्कि थ्योरेटिकली भी पढ़ना है साथ साथ। जो ये कोर्स है, इस कोर्स में आपको डायग्राम्स बना के, सर्किट्स बना के, ये ड्रा करके बताए जाएंगे कि भाई अगर आपने एक बटन पे एक सॉकेट जो है वो उसको अटैच करना है तो क्या करना है, और अगर आपने एक बटन पे एक फ़ैन को कंट्रोल करना है तो क्या करना है, अगर आपने एक बटन पे किसी दो अप्लाइंसेस को आपने कंट्रोल करना है, दो चीज़ों को कंट्रोल करना है, आपने काबू करना है तो फिर आपने कैसे करना है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के बेशुमार हमारे सामने उस वक्त सर्किट्स आएंगे। जो भी आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो आपके कमेंट्स के से मुतल्लिका भी सर्किट्स बना के आपको दिए जा सकते हैं, या उस वक्त जब हम ये टॉपिक पढ़ रहे होंगे तो हमारे सामने बेशुमार किस्म के सर्किट्स आएंगे तो हम उनको ड्रा करेंगे। ठीक है। यहाँ स्क्रीन पे आपके सामने ड्रा किया जाएगा, तो ड्रा करते हुए हम उनके लिए अलामात इस्तेमाल करेंगे। जैसे पंखे के लिए एक अलामत होगी, इसके बाद बटन के लिए अलामत होगी, शू के लिए, सॉकेट के लिए, इसी तरह और जितने भी इसमें इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल होते हैं बिजली में तो उनकी अलामात इस्तेमाल करेंगे हम। ठीक है। बजाय हम वो बनाने के, तो उनकी अलामात के बारे में भी हमें पता होना चाहिए, इसलिए हम उन अलामात के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक हो गया बेटे। इसके बाद अगला हमारा जो अहम तरीन टॉपिक होगा या अहम तरीन जो मौजू होगा वो होगा कि सर्किट कैसे बनाए जाते हैं। यानी ये इस कोर्स की जान होगा, ये वाला टॉपिक। जान इसलिए होगा कि इससे पहले हमने सिर्फ तैयारी की होगी, इससे पहले हमने सिर्फ बुनियाद बनाई होगी सारी वीडियोज़ में, सारे लेक्चर्स में, और असल जो है वो ये इसकी रीढ़ की हड्डी है, यानी बैकबोन है इस सारे कोर्स की कि सर्किट कैसे बनाए जाते हैं। यानी घरों में
हमारे जो भी किसी कमरे में बिजली चल रही है तो वो एक सर्किट के तहत चल रही है। किसी भी जगह पे आपको अगर बिजली चलती नज़र आ रही है तो वो एक सर्किट के तहत चलती है। तो वो सर्किट्स बनते कैसे हैं, उनको डायग्राम्स के थ्रू आपको समझाया जाएगा, आपको थ्योरेटिकली भी बताया जाएगा और इंशाल्लाह प्रैक्टिकली भी बताया जाएगा कि ये सर्किट यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है, ये ऐसे बना और ये ऐसे बनना चाहिए था, या इसके अलावा भी ये ऐसे बनाया जा सकता है। तो जो भी सर्किट्स बनाए जाते हैं या जो भी सर्किट्स बनाए जा सकते हैं उनके बारे में हम इस वाले वीडियो में इस टॉपिक में बात करेंगे। इसके बाद जो है वो अगला हमारा जो मौजू होगा वो ये होगा कि सर्किट में मुख्तलिफ आलात का मतलब ये है कि जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ लिख दिया गया है कि वोल्ट मीटर है, एम्पेयर मीटर है और इस तरह के और बहुत से आलात, फ्यूज़ है। कोई भी आला आपके जहन में आता है वो हमने कैसे किसी सर्किट में लगाना है, वो सीरीज में लगाना है, वो पैरेलल लगाना है, ये चीज़ें भी आप लोग सीखेंगे उस वीडियो में। ठीक हो गया जी। इसके बाद आखिर पे आपको ये बताया जाएगा कि अगर आपने एक घर की मुकम्मल वायरिंग करनी है वो कैसे करनी है, आपने एक कमरे की मुकम्मल वायरिंग करनी है वो कैसे करनी है, यानी पूरे एक घर तक। घर का मतलब यहाँ पे सिर्फ एक घर नहीं है बल्कि वो कोई भी एक बड़ी जगह हो सकती है, जैसे कोई फैक्ट्री हो सकती है, कोई घर हो सकता है, कोई दुकान हो सकती है, कोई एक कमरा हो सकता है, या एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है उसके बारे में बात की जाएगी। तो ये हमारे मौज़ूआत होंगे जिन पे हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक जितनी भी कोशिश की गई है उसमें सिर्फ ये बात जहन में रखी गई है कि जो बेटा या बेटी इस सारे कोर्स को अच्छे तरीके से देखेगा और साथ साथ अमल में लाएगा तो वो इस काबिल हो जाएगा या हो जाएगी कि वो खुद से सारे का सारा काम कर सके। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक जो बातें आपको बताई गई हैं वो आपकी समझ में आ चुकी होंगी। मज़ीद आपकी कोई राय हो तो आप नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाले वक्त में वीडियोस को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर आगे बढ़ाइएगा और मकसद भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बेटों को इस काबिल बनाया जा सके कि वो खुद कफ़ील हो सके, यानी वो ऐसे हुनर जान सके कि जिससे वो अपने पढ़ने के साथ साथ पैसे भी कमा सकें। तो ये बहुत सारे हुनर में से एक हुनर है बिजली का काम, जो कि हर घर की ज़रूरत होती है, मसले मसाइल आते रहते हैं। तो इसलिए इस कोर्स को ज़रूर खुद भी सीखिएगा, अगर आपको ज़रूरत नहीं भी है फिर भी सीखिएगा इल्म के लिए, ठीक है। और अगर आपको ज़रूरत है फिर तो आपके लिए ये गोल्डन चांस है, ये सुनहरी मौका है इसको जो है वो इससे फ़ायदा हासिल करने का। इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके, जो कि इस वीडियो को बनाने का बुनियादी मकसद है। शुक्रिया।